मूवी की शुरुआत में हमें 1945 का एक सीन दिखाया जाता है जब दो पायलट जहाज में जा रहे होते हैं कि अचानक बहुत से बर्ड्स उनके जहाज से टकराते हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है। वो दोनों पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतरते हैं। इनमें से एक पायलट तो सेफली आइलैंड पर उतर जाता है जबकि दूसरा पानी में जा रहा होता है। अभी वो हवा में ही होता है कि एक जायंट मगरमच्छ पानी से निकलता है और उसे खा जाता है। दूसरा पायलट ये सब कुछ देख रहा होता है और जान बचाकर जंगल में चला जाता है। अब सीन बदलता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग जहाज में जा रहे होते हैं। जब उसी आइलैंड से जहाज गुजरता है तो बहुत से परिंदे उसी जहाज के साथ टकराते हैं। जहाज को आग लग जाती है। जहाज का पायलट कोशिश करता है कि वो जहाज को पानी में लैंड कराए। वो लैंड कराने में कामयाब तो हो जाता है मगर बाद में जहाज एक चट्टान से टकराता है और जहाज के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्लेन के अगले हिस्से में बैठे मुसाफिर तो फौरन मर जाते हैं मगर प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे मुसाफिर किसी न किसी तरह से किनारे पर पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचने वालों में से बहुत से लोग मारे जा चुके थे और कुछ जख्मी भी थे। इनके पास खाने और पीने का सामान नहीं होता। इनमें से दो अफराद जिनका नाम लेंग और चेंग होता है वो जंगल में सामान तलाश करने के लिए जाते हैं। जंगल में उन्हें बहुत बड़े पैरों का निशान नजर आते हैं मगर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ किनारे पर मौजूद लोगों पर मगरमच्छ हमला कर देते हैं और बहुत से लोगों को मार देते हैं और जो बच जाते हैं वो जान बचाने के लिए जंगल में भागने लगते हैं। लेंग और चेंग एक झोपड़ी में जाते हैं। उन्हें एक बहुत पुरानी किताब मिलती है। उन्हें पता चलता है कि उसी पायलट की किताब है जो मूवी के शुरू में जिंदा बच जाता है। वो उस किताब को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट क्रोकोडाइल रहता है। अब उनको अपने साथियों की फिक्र लाख होती है और वो वहाँ से भागकर किनारे पर आ जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि मरे हुए लोगों की लाशें भी गायब थी। वहाँ लगे पंजों के निशान से वो अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पर मगरमच्छों ने हमला किया है। जिंदा बचने वाले लोग भागकर एक नदी पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक शख्स और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी होती है। वो बड़ा महफूज महसूस करते हैं। इतने में लेन और चेंग भी वहाँ आ जाते हैं। उनमें से एक लड़का अपने जख्म को पानी से धोने लगता है मगर उन्हें नहीं पता कि इसी जगह वही जायंट मगरमच्छ सो रहा होता है। वो इस लड़के के खून की बू सूंघकर जाग जाता है। इतने बड़े मगरमच्छ को देखकर सब बहुत डर जाते हैं। वो उन पर हमला करके एक लड़के और लड़की को खा जाता है। लेन भी जख्मी तो हो जाता है मगर बड़ी मुश्किल से जान बच जाती है। वो जंगल में चले जाते हैं। वहाँ वो फिर से उसी झोपड़ी में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ गोलियां और दो ग्रेनेड मिलते हैं। ली अपने बाप के जख्म पर गोलियों का बारूद लगाकर आग लगाते हैं जिससे उसको तकलीफ तो होती है मगर उसका जख्म ठीक हो जाता है। अगली सुबह लेन अकेला ही जंगल में खुराक की तलाश करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जो लोग झोपड़ी में छुपे हुए थे उन पर बहुत बड़ी मकड़ियां हमला कर देती हैं। वो जंगल से अपनी जान बचाकर वापस उसी हट में आ जाते हैं। ली को वहाँ से जो ग्रेनेड मिलता है वो उनमें से एक उस मकड़ी पर फेंक देती है और मकड़ी वहाँ पर मर जाती है। दूसरी तरफ चेंग और चाओ एक नदी से गुजरने लगते हैं। चाओ तो नदी पार कर लेता है मगर जब चेंग की बारी आती है तो मगरमच्छ उस पर हमला कर देता है। चेंग चाओ की मदद करने के बजाय उसे पानी में धक्का दे देता है। दूसरे लोग क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें उसमें से एक रेडियो मिलता है जिसे वो ठीक करके रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। साथ में उन्हें वहां से मशीन गन भी मिलती है। अब वो आगे वेस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ रेस्क्यू टीम ने आना होता है। आगे चलकर उन्हें चाओ मिल जाता है। वो उससे उस लड़की के बारे में पूछते हैं जिस पर चाओ बताता है कि वो लड़की अब मगरमच्छ के पेट में है। वो आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एक नदी आती है। बाकी सब तो तैरकर नदी पार कर सकते हैं मगर उनमें से एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। उसके लिए नदी पार करना तकरीबन इम्पॉसिबल था। अब लेन अपना दिमाग लगाता है और पत्तों से एक नाव बनाता है जिस पर वो प्रेग्नेंट लेडी को बिठाकर पार लगाने लगते हैं। लेन दूसरी जानब जाकर रस्सी की मदद से नाव को खींचने लगता है। इतने में उसे नदी में मगरमच्छ नजर आता है। वो उनसे जल्दी नदी पार करने का कहता है। उसी दौरान रस्सी टूट जाती है। बाकी सब तो नदी पार कर लेते हैं मगर वो प्रेग्नेंट लेडी और उसका शौहर अभी भी पानी के अंदर थे। शौहर अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए नाव को धक्का देता है और खुद मगरमच्छ का शिकार हो जाता है। मगरमच्छ दूसरे लोगों पर हमला करने लगता है। चाओ जमीन पर गिर जाता है जिसे देखकर ली उसकी मदद करने के लिए आती है मगर चाओ उसे ही खींचकर मगरमच्छ के आगे डाल देता है। मगरमच्छ ली को खाने वाला होता है कि लेन उस पर मशीन गन से गोलियों की बुछाड़ कर देता है। इतने में ली को मौका मिल जाता है और वहां से हट जाती है। इसी दौरान एक गोली चाओ की टांग पर लग जाती है जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाता। मगरमच्छ उसे खा जाता है। उसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब वो सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। इसी दौरान मगरमच्छ की पूंछ ली के जैकेट के साथ फंस जाती है और वो ली को उठाकर अपनी गुफा में चला जाता है। लीन भी अपनी बेटी को बचाने के लिए मगरमच्छ के पैरों के निशानात का पीछा करते करते उसी गुफा में पहुंच जाता है। ली अपने वालिद को देखकर उसके पास आ जाती है। अब चेंग भी उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। लीन चेंग से कहता है कि वो ली को बाहर लेकर चला जाए। चेंग वहां से ली को लेकर चला जाता है मगर वो ली को बाहर छोड़कर दोबारा से लेन की मदद करने के लिए गुफा में आ जाता है। लेन का इरादा था कि वो बचे हुए ग्रेनेड से मगरमच्छ को मार डालेगा मगर उसी दौरान ग्रेनेड उसके हाथ से गिर जाता है। लेन एक छोटे से सुराख में छुप जाता है जहाँ पर मगरमच्छ नहीं आ सकता था। लेन उस पर गोलियों की बुछाड़ करने लगता है मगर उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। इतने में चैंग भी वहाँ आ जाता है। लेन चैंग को देखकर कहता है कि वो ग्रेनेड ढूंढे। चैंग को ग्रेनेड मिल जाता है। लेन इससे कहता है कि ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंके मगर चैंग को पता है कि ऐसा करने से मगरमच्छ के साथ साथ लेन भी मारा जाएगा। वो मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ करके
भागने लगता है और मौका पाकर ग्रेनेड को मगरमच्छ के पास फेंक देता है, जिससे मगरमच्छ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। वो समझता है कि मगरमच्छ मर चुका है, मगर थोड़ी देर बाद मगरमच्छ फिर से जाग जाता है और उन पर हमला करने लगता है। इतने में लेन एक नोकीली चीज से मगरमच्छ का पेट फाड़ देता है, मगरमच्छ मर जाता है। वो बाहर निकलकर अपनी जिंदगी ऐसी खुशी जीने लगते हैं।